नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम पर आज जमकर हंगामा रहा। सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर ममता बनर्जी ने आज आरोप लगाया है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के जरिए वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। ममता नंदीग्राम के एक पोलिंग बूथ पर जाकर बैठ गईं और उन्होंने वहां से राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन किया और कहा कि वो सुनिश्चित करें चुनाव निष्पक्ष हो। उधर बीजेपी के नंदीग्राम कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी एक समुदाय के लोगों पर गड़बड़ी फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। आज उनकी गाड़ी पर हमला भी हुआ। नंदीग्राम में आज कई बूथों पर बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प की नौबत भी आ गई। बंगाल की रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि बंगाल के अब तक के चुनाव ही एग्जिट पोल साबित होंगे। पीएम के मुताबिक बंगाल में अब भय नहीं जय होगी। इसलिए दंगल में आज सवाल यही है कि आखिर बंगाल में किसको भय है और किसकी जय है। पहले दिन भर की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे आज मेहमान हमारे साथ कौन कौन है। नंदीग्राम का संग्राम वोटिंग के दिन और बढ़ गया। वोटिंग के दिन जैसे नंदीग्राम कोई युद्ध का मैदान बन गया। कई बूथों पर बीजेपी और टीएमसी दोनों ओर से जमकर हंगामा हुआ। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हुई। एक पक्ष ने एक दूसरे के समर्थकों पर चुनावी धांधली की कोशिश का आरोप लगाया है। तो इस गांव में जो एक पोलिंग बूथ है जिसे लेकर पूरा हंगामा यहां पर चल रहा है। एक तरफ यानी इस तरफ आप देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ये लोग यहां पर मौजूद हैं और ये अपनी तरफ से बार बार ये मांग कर रहे हैं कि ममता बनर्जी यहां पर हैं। ये नारेबाजी, अब इसमें आप राजनीति ढूंढिए या फिर सांप्रदायिकता ढूंढिए, लेकिन नारे यहां पर ये लग रहे हैं और ये मुख्यमंत्री के सामने विरोध करना चाहते हैं इस बात का कि क्यों अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग जिनके नाम नहीं थे इसमें वोटर आईडी में, वो क्यों यहाँ पर वोटिंग के लिए आए। बीच के हिस्से में ममता बनर्जी हैं जहाँ पर बूथ है और दूसरा छोर जो है वहाँ पर वो टीएमसी के समर्थक वहाँ पर मौजूद हैं। मेरी बाएं तरफ है मुस्लिम आबादी, मुस्लिम जनसंख्या और मेरे दाएं तरफ है हिंदू आबादी और दोनों ही पार्टी लाइंस में बढ़ चुकी है। यहाँ पे जो बीजेपी के समर्थक है वो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम आबादी है वो बाहरी है, वो इस बूथ में आके वोट देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हटाना चाहिए। जब हम मुस्लिम आबादी से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं बीजेपी वाले बाहर से गुंडा लाए हैं। बीच चुनाव एक पोलिंग बूथ से ही ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन किया और कहा कि चुनाव निष्पक्ष हो, इसकी गारंटी ले। ममता का आरोप है कि बंगाल में बाहरी लोगों के सहारे वोटिंग कराई जा रही है। Outsiders, they came from Bihar, UP outsiders, guns, and they are infected by the central forces. And they are raising slogans, Didi. They are raising slogans outside the Ask the election commission, don't ask me like. उधर नंदीग्राम में वोटिंग के दौरान बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला भी हुआ। शुभेंदु ने एक समुदाय के कुछ लोगों पर गड़बड़ी फैलाने का आरोप लगाया है। ये सब पाकिस्तानी का काम है। ये सब जय बांग्ला नारा बांग्लादेश का नारा है। ये उस बूथ में कुछ वोटर है, खास करके एक समुदाय का, मैं नाम नहीं ले रहा, ये लेके कर रहा है। वोटिंग के दिन नंदीग्राम के हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की एक चुनावी रैली को संबोधित किया। मोदी का दावा है कि बंगाल के अभी तक के चुनाव ही एक तरह के एग्जिट पोल है। जनता की आवाज को ईश्वर का भी आशीर्वाद मिल गया है। बंगाल में बीजेपी की जीत का आंकड़ा 200 के भी पार जाएगा। बंगाल का मुकाबला इस बार मोदी और दीदी के बीच आर पार के संग्राम में बदला हुआ है। नाई नाई भय होबे होबे जय, नाई नाई भय होबे होबे जय,
नहीं नहीं नंदीग्राम से श्वेता सिंह और अनुपम मिश्र के साथ इंद्रजीत कुंडू, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ निखिल प्रसून हैं, वो प्रवक्ता हैं बंगाल बीजेपी के। हमारे साथ रिजू दत्ता हैं, वो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जयंतो घोषाल हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ अवनीजेश अवस्थी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और आरएसएस से जुड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों से बात करें उसके पहले कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव।